नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। हमारे इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। गुजरात का सियासी समर पूरे शवब पर है। आप देख ही रहे हैं, हर दल अपने अपने योद्धाओं को चुनावी अखाड़े में उतार चुका है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पहले ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुके हैं। अब बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 182 में से 160 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी की है। पार्टी का यह दावा है कि इस लिस्ट में हर वर्ग, हर जाति, हर समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। कई सिटिंग विधायकों को रिपीट किया गया है तो कई नेताओं का टिकट काट नए चेहरों को मौका दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में जे वावड़ आवे पण ए ज आवे कि भाई गुजरातना लोकोए तो फरी एक बार भाजपनी सरकार बनावવાનું मन बनावी લીધું છે। आईबी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। जो आम आदमी पार्टी का है पूरा हवा में है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। गुजरात में चुनाव, बीजेपी का बड़ा दाव। भूपेंद्र हार्दिक रिवाबा बीजेपी को दिलाएंगे सत्ता। मोरबी हादसे का असर, मोदी ने उतारे मददगार। कांग्रेसी विधायक बीजेपी के उम्मीदवार कुर्सी बरकरार रख पाएंगे अब की बार। एक 182 में से 160, 8 को किसके किसके ठाठ। गुजरात का चुनावी कदर, बीजेपी ने उतारे विनर। गुजरात का सियासी समर अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। हर दल अपने अपने तर्कश से चुनावी किला फतेह करने वाला तीर छोड़ रहे हैं। विजयी योग्य योद्धाओं को चुनावी अखाड़े में उतारा जा रहा है। बीजेपी ने भी अपने विनर कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया। पार्टी ने तमाम माथापच्ची और मंथन के बाद 182 में से 160 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 69 सिटिंग विधायक हैं, जबकि 38 नए चेहरों को मौका दिया गया है। मौजूदा सरकार में शामिल 5 मंत्रियों का टिकट काटा गया, जिसमें राजेंद्र त्रिवेदी और प्रदीप परमार जैसे दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। मोरबी हादसे के बाद पार्टी के खिलाफ नाराजगी की वजह से मौजूदा विधायक ब्रजेश मिर्जा का टिकट काट उनकी जगह पर पूर्व विधायक कांतिलाल अमृतिया को टिकट दिया गया। इस पहली लिस्ट में 14 महिला और 2 संत को भी टिकट दिया गया। इनमें 4 डॉक्टर और 4 पीएचडी होल्डर कैंडिडेट भी बीजेपी की तरफ से मैदान में है। कुल 182 विधानसभाओं में से 160 विधानसभाओं की घोषणा करी है। इन 160 विधानसभाओं में 13 शेड्यूल कास्ट, 24 शेड्यूल ट्राइब, 14 महिलाएं, सिटिंग 69 और इसमें युवा, पंचायती राज प्रतिनिधि, प्रशासनिक अनुभव रखने वाले, प्रोफेशनल योग्यता रखने वाले जैसे 4 डॉक्टर, 4 पीएचडी और उसके अतिरिक्त विभिन्न प्रशासनिक सेवाएं रखने वाले एक पार्टी ने युवाओं को, महिलाओं को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के आध्यात्मिक विषयों में सभी वर्गों के जुड़े हुए लोगों को इसमें पूरी तरीके से समायोजित किया गया है। पार्टी ने जातीय समीकरण का भी खास ख्याल रखा है। अपनी पहली लिस्ट में 39 पाटीदार, 9 ब्राह्मण,
6 क्षत्रिय, 13 SC और 24 ST और 3 जैन समुदाय के नेताओं को तवज्जो दी गई है। गुजरात में बीजेपी ने जो 160 सीट्स पे अपने कैंडिडेट्स की घोषणा की है, उसके अंदर जातिगत समीकरण बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बनाए हैं। वहाँ ओबीसी को पूरा प्राधान्य दिया गया है। पिछली बार पिछले कुछ समय से आदिवासी उनसे नाराज थे, तो कांग्रेस में से लाए गए कुछ आदिवासी नेताओं को टिकट दिया गया है। जिन लोगों का सोशल कैपिटलिज्म अच्छा है और सोशल कैपिटलिज्म के चलते वो कई लोगों को प्रभावी कर सकते हैं, ऐसे लोगों को टिकट देने की कोशिश की है। और उसमें जातिगत समीकरण भी उन्होंने ऐड किए हैं, जैसे कि ओबीसी को ज़्यादा टिकट दी गई है, क्षत्रियों को ज़्यादा दी गई है और पटेल का कॉम्बिनेशन। तो एक मिक्स बैग उन्होंने बीजेपी ने इस बार बनाया है ताकि सभी ज्ञातियों को फ़ायदा मिल सके। और इसका कारण सिर्फ गणित इस तरह से रखा गया है कि एक जगह पे दी गई टिकट अगल बगल की 3 टिकट पे सीधा असर करे, उस तरह से ये जातिगत समीकरण को बिठाया गया है। गुजरात में पाटीदार समुदाय की भागीदारी के आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में पाटीदार समुदाय की आबादी कुल 15% है। इस हिसाब से गुजरात के कुल 182 सीटों में से 70 सीटों पर पाटीदार समुदाय का प्रभुत्व माना जाता है। यही वजह है कि खोडल धाम ट्रस्ट पर भी सभी दलों की नजर थी। खोडल धाम ट्रस्ट के चेयरमैन नरेश पटेल को साथ लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने उनके करीबी रमेश तिलाड़ा को टिकट देकर पाटीदार समुदाय को भी साधने का मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। पाटीदारों की 1 दर्जन से भी ज्यादा सीटों पर असर रखने वाले खोडल धाम के अध्यक्ष नरेश पटेल को अपने पाले में लेने के लिए सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया। लेकिन जब बीजेपी ने अपना दांव चला तो सभी लोग देखते रह गए। बीजेपी ने नरेश पटेल के सबसे करीबी रमेश तिलाड़ा को टिकट देकर नरेश पटेल को भी एक तरह से अपने कब्जे में कर लिया और पाटीदार बैठकों पर एक तरह से अपना प्रभुत्व जमा लिया। लिस्ट पहली है, इसमें 160 उम्मीदवारों के नाम हैं। हर समीकरण को फिट करने की कोशिश की गई है, जिसमें 38 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल मेरे साथ हैं। सर, आप लोगों ने 150 सीटों का आंकड़ा इस बार जो टारगेट है वो रखा है, 160 की घोषणा आप लोगों ने की है, कैसे अचीव करेंगे? चूंकि पिछली बार स्थिति अच्छी नहीं थी। उस पिछली बार पाटीदार समाज का आंदोलन चल रहा था। इस बार पाटीदार समाज पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है और इसीलिए हमें ये चुनाव हम एक रिकॉर्ड करते हुए जीत जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तमाम वरिष्ठ नेताओं का टिकट आप लोगों ने काटा है, उसके पीछे क्या रणनीति रही है? वरिष्ठ नेताओं का टिकट किसी का नहीं काटा, कई लोगों ने खुद रिजाइन कर दिया है। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है पत्र लिखकर कि इस बार नए लोगों को मौका दीजिए, हम लोग संगठन में या और कोई काम करेंगे पार्टी का। तो ये टिकट काटना नहीं कहा जाता, एक विश्वास के साथ, एक सहमति के साथ नए लोगों को मौका देने की बात है। गुजरात चुनाव में इस बार मोरबी पुल हादसे का असर भी साफ देखा जा रहा है। शहर के नगर द्वार चौक, ग्रीन चौक, बापा सीताराम चौक, पानी की रेहड़ी से लेकर चाय की केटली तक हर तरफ हादसे का दर्द है। राजनीतिक दलों को डर है कि अगर इन इलाकों में वोट मांगने जाएं तो लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। जिस जगह पर मोरबी पुल हादसा हुआ था वो मोरबी की सीट माणिया विधानसभा क्षेत्र के तहत आती है और ये सीट बीजेपी का गढ़ रही है और हर सीट की तरह बीजेपी इस सीट को भी नहीं खोना चाहती। और यही वजह है कि मोरबी पुल हादसे के दौरान पानी में कूदकर लोगों की जान बचाने वाले को बीजेपी ने टिकट दिया है।